आज है प्रचार का अंतिम दिन। आज 6 बजे प्रचार थम जाएगा। उससे पहले आज रणदीप सुरजेवाला कैथल के बाजारों में डोर टू डोर कर रहे हैं। आपको बता दें आदित्य सुरजेवाला मैदान में लड़ रहे हैं और आज प्रचार थमने से पहले कैथल शहर में रणदीप सुरजेवाला का डोर टू डोर आपको बता दें लगातार वोटों की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। और इस समय 2-3 दिन से लगातार जो चर्चाओं में बयान आ रहे हैं कि जो लीलाराम ने बड़े मंच से कहा कि मैं गुंडा हूँ, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला बोले कि मैं गुंडों का इलाज करता हूँ। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं राजीव गुप्ता जी, कांग्रेस में आए हैं नए जी। गुप्ता जी नमस्कार जी। डोर टू डोर रणदीप जी कर रहे हैं, कितना माहौल है आदित्य का? 100% माहौल है, पूरा कैथल कांग्रेस में ही हो गया है। किसी को भी कोई गलतफहमी दिल में पालने की जरूरत नहीं है। हम तो ये पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हमारे आदित्य सुरजेवाला जी कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। पूरा कैथल विकास को वोट देना चाहता है। विकास की गति पे जो 10 साल से विकास रुक गया था उसी में दोबारा चलना चाहता है। 2-3 दिन से लगातार बयान आ रहे हैं, जैसे रणदीप लीलाराम ने कहा मंच से भी मैं गुंडा हूँ, या अगर मेरे पोस्टर को फाड़ा गया। रणदीप जी कह रहे हैं अभी मैं गुंडों का इलाज करता हूँ। तो क्या लगता है जो गुंडे वाला बयान है राजनीति में कितना पब्लिक अपने आप इलाज कर देगी। वोट के माध्यम से गुंडों का इलाज पब्लिक को करना आता है। पब्लिक 5 तारीख को अपने आप गुंडों का इलाज कर देगी। अच्छा, तो वो लगता है अभी वोटों में फर्क पड़ने वाला है, अभी लोगों की फर्क पड़ने वाला उन बातों पर। लोग सब समझते हैं किसने विकास करा, विकास को वोट देंगे। विकास को वोट देना चाहते हैं। 10 साल से जो हमारा कैथल का विकास रुक गया था, लोग सब समझते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख का इंतजार देख रहे हैं। जैसे ही वोटिंग स्टार्ट होगी, कांग्रेस का कितने बटन दबते, 11 बजे उनका बस्ता गुल हो लेगा, देख लेना। बस्ता गुल करने की बात कर रहे हैं डॉक्टर पवन त्रेजा हैं, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन है। तो डॉक्टर साहब दूसरा माहौल है, कैसा माहौल? एक तरफा माहौल है, कोई हमारी टक्कर में ही मिल रही है। 70 सीटें कांग्रेस जीत ले रही है। कैथल के अंदर एक इतिहास होगा। आदित्य सुरजेवाला कम से कम 50,000 वोटों से बढ़ने जा रहा है। एक तरफा माहौल है। आप शहर को देख सकते हो, शहर इस वक्त सुरजे में हो चुका है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सारा शहर उनके विकास कार्यों से खुश है। पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। घर घर में एक ही आवाज़, हरियाणा में दिवाली होगी, घर घर में दिवाली होगी, सुरजेवाला की दिवाली होगी। जिस प्रकार नाफसानी आए थे यहाँ कैथल में, लीलाराम ने कहा कि मैं मंच से भी मैं गुंडा हूँ। तो गुंडे का जो उसके बाद रणदीप जी कह रहे भी मैं इलाज करता हूँ। गुंडे की जो राजनीति जब चली हुई है, कितना इफेक्ट पड़ने वाला है लोगों के मन में, क्या लगता है? जो देखो जी, एक स्थानीय विधायक खुद कह रहा है कि मैं गुंडा हूँ। हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। उसका खुद का जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ी बात में ज़्यादा ही बोल देते हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं गुंडा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। रणदीप जी सुरजेवाला ने हमेशा ईमानदारी की और भाईचारा की भावना से काम किया है। उनके बंदे में हमेशा प्यार रहा है, लोगों के प्रति इज्जत रही है। उन्होंने लोगों को प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया। इससे ज़्यादा इज्जत हम छत्ती बिरादरियों का नेता है। छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। जितनी नौकरियां भी लगवाई इंडिया के नक्शे पे कैथल को लाने वाला एक ही नेता हमें मिला, भाई रणदीप सुरजेवाला। पहले उसके पिताजी ने काम किया, अब उनके बेटे ने काम किया। अगर बेटा लायक होगा तो उसको हमें आगे लाना पड़ेगा। उसका बेटा लायक है, चाहे बाहर से पढ़ के है, फिर भी उसके अंदर हिंदुस्तान के प्रति पूरा प्यार है। चलो, तो रणदीप सुरजेवाला लगातार आगे डोर टू डोर में आ रहे हैं, पास से नज़दीक आते जा रहे हैं। आपको बता दें समय जो रणदीप सुरजेवाला है दुकानदारों में बीच जा रहे हैं। लगातार आपको एक बार माहौल भी दिखा दूँ इस समय कैमरे के माध्यम से। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं इस समय, जिप्पी शोरे वाला और तमाम जो इस समय जो पार्षद है महेश गोगिया, तमाम जो लोग हैं इस समय, कालू शोरे वाला, इस समय तमाम जो लोग हैं इस समय रणदीप सुरजेवाला के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और दुकानदारों से आदित्य की फेवर में वोट करने की अपील कर रहे हैं। जी, क्या लगता है कि आदित्य का माहौल कैसे चल रहा है? देखो जी, जिस प्रकार से आप तो चैनल वाले हो, आप सारे शहर के अंदर फिर नहीं लग रहे हो। एक तरफा माहौल है। ऐसा माहौल हमने किसी भी इलेक्शन में आज तक नहीं देखा अभी तक। तो जिस प्रकार नायब सैनी आए थे यहाँ पर, लीलाराम ने कहा था कि भी पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं, अभी मैं गुंडा हूँ अगर में से, तो उसको अगर उसके बाद रणदीप जी ने कहा कि मैं इलाज करता हूँ गुंडों का, तो गुंडे की जो लगातार राजनीति चल रही है, क्या लगता है? देखो, वो 2 बार के MLA रह चुके हैं, हमारे सम्मानित नागरिक हैं। इस प्रकार की भाषा उनको शोभा नहीं देती। अच्छा, MLA साहब को इस प्रकार की जो भाषा उन्होंने प्रयोग करी है, उनको सौरफील भी करना चाहिए और इलेक्शन प्यार से और सद्भाव के साथ लड़ना चाहिए। तो लगता है कि अब की बार 5 तारीख को लोग पंजे निशान में वोट पाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल 100% आप देख रहे हो। बाजार का माहौल देख रहे हो, हर आदमी दुकान के बाहर खड़ा है। इसका मतलब यह है, दुकान के बाहर आदमी तभी खड़ा होता है जब वो समर्थन देने की उनकी जोश होता है। इतना जोश हमने किसी इलेक्शन में आज तक नहीं देखा है। फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं
ये दुकान कैथल के, आपको बता दें यहाँ कैथल के बाजार है, कमेटी चौक से शुरू हो रहे हैं और आगे शराफा बाजार की तरफ जा रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं इस समय रणदीप सुरजेवाला के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनीश सिक्का है। मुनीश सिक्का जी, क्या लगता है माहौल कैसा लग रहा है? भाई साहब माहौल तो 50,000 वोटों में जीतेंगे सुरजेवाला जी कम से कम। अच्छा, इनसे बढ़िया कोई शहर को बंदा नहीं मिल सकता और ये शहर की मांग है, रणदीप सुरजेवाला जीतना चाहिए, मैक्सिमम वोट से जीतना चाहिए और हम सब लगे हुए दिन रात एक करके इनके साथ। 3-4 दिन से लगातार चर्चा में चल रहा है कि एक जो विधायक ने कहा कि मेरे पोस्टर फाड़े गए, मैं गुंडा हूँ, उसके बाद रणदीप ने कहा इलाज करता हूँ। ये राजनीति है, कोई कुछ भी कह सकता है, मुंह से तो बोलने में किसी का कुछ जाता नहीं है। बाकी रणदीप सिंह सुरजेवाला सा ईमानदार और बढ़िया आदमी शहर को नहीं मिल सकता। अच्छा, हम तो एक बात कहेंगे, इन्हीं को जिताओ और आप भी अपनी वोट इन्हीं को देना, मेरी आपसे भी अपील है। तो वोटों की अपील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी मोहित जी, क्या लगता है? बहुत बढ़िया जी। अभी तो यंग लड़के हैं, नौजवान है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का समर्थन कैसा है? आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से, जो जनसमूह आज यहाँ इकट्ठा हुआ है भाई आदित्य सुरजेवाला के समर्थन में, इससे हमें ये लगता है कि भाई आदित्य सुरजेवाला एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। इसलिए हम कहते हैं कि 8 तारीख को जो गिनती होगी, जो अपोजिट कैंडिडेट है वो शायद 11 बजे ही अपने घर चला जाएगा फ्री होकर, और हमारी 8 तारीख को भारी से भारी मतों से कांग्रेस पार्टी की, भाई आदित्य की, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की भारी मतों से जीत होने वाली है। और हरियाणा में भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, ये जनसमूह इस बात का सबूत है। लीलाराम गुर्जर 3-4 दिन से लगातार जो माहौल बन रहा है कैथल में, अभी जैसे विधायक ने कहा कि मैं गुंडा हूँ, जो दबंग नेता के तौर पर वो उभरे भी हैं, और कहीं ना कहीं जो रणदीप ने भी कहा कि मैं गुंडों का इलाज करता हूँ, जो 3-4 दिन से गुंडों की राजनीति, गुंडे के जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ देखते हैं आप ऐसी राजनीति? मैं तो ये कहता हूँ चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास हर दर्द की दवा है, वो हर तरह की गुंडई का इलाज करना जानते हैं। दूसरा, जो हमारे शहर के लोग हैं वो साफ़ सुथरी छवि वाले और शरीफ नेता को पसंद करते हैं, और जो उनका काम करवा सके। और पिछले 10 सालों में जो हमारे कैथल में काम नहीं हुए, जो लोगों ने ये सुनना कि मेरी तो चलती नहीं, ये हर जनसभा में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इस बात को उजागर भी करते हैं, और ये सच भी है, इस बात को हम झुठला भी नहीं सकते। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि भाई आदित्य सुरजेवाला, जिनका माहौल इस समय मेन बाज़ार से हम सब देख रहे हैं, एक तरफा जीत के वो कैंडिडेट हैं, और अगली बार शायद ऐसा चुनाव होगा कैथल में कि उनके अपोजिट भी कोई खड़े होने की सोच नहीं पाएगा। रणदीप सुरजेवाला डोर टू डोर कर रहे हैं कैथल के बाज़ारों में। प्रयागराज बालू जी भी मेरे साथ इस समय मौजूद है। तो जी, माहौल कैसा लग रहा है इस समय? आप देख रहे हैं कि बाजार में सारे व्यापारी, सारे दुकानदार सड़कों पर निकले हुए हैं रणदीप सुरजेवाला के समर्थन में, आदित्य सुरजेवाला के समर्थन में। ये कहते हैं व्यापारी, हमें मजबूर नेता नहीं चाहिए, हमें मजबूत नेता चाहिए। आपको पता है रणदीप सुरजेवाला कितना मजबूत नेता है, ये हरियाणा के नहीं भारतवर्ष के नेता है, और कैथल के अंदर विकास की धारा बहेगी, गंगा बहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। गुंडागर्दी खत्म होगी, व्यापारियों को किसी अफसरशाही के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा, व्यापारी अपना काम बेखौफ होकर करेंगे। आप देख रहे हैं सारे व्यापारी, चाहे पंजाबी हो, चाहे सैनी हो, चाहे बनिया हो, सारा सड़कों पर निकला हुआ है इनके समर्थन के अंदर, और साथ साथ चल रहा है। ये बहुत बड़ा संकेत है। कम से कम हम 50,000 वोटों से लीड करने जा रहे हैं। गुंडागर्दी की बात आपने कही, भी गुंडागर्दी खत्म करेंगे। विधायक ने कहा था कि मंच पे भी अगर उनके पोस्टर बैनर फाड़े गए तो उनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। तो गुंडागर्दी के नाम पे 3-4 दिन से लगातार चर्चाओं में काफ़ी बना हुआ कैथल शहर। एमएलए का काम ये नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, एमएलए का काम ये होता है कि हम गुंडागर्दी को ख़त्म करेंगे। अगर कोई भी कैथल के अंदर गुंडा होगा, हम उसको क्या नाम है सलाखों के पैसे पहुँचाएंगे। एमएलए कभी ये नहीं कहता मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ। अगर एमएलए ये बात कहेगा, व्यापारी कहाँ सुरक्षित रहेगा? व्यापारी तो सुरक्षित चाहते हैं, हम और शांति चाहते हैं। व्यापारी को क्या चाहिए? महिलाओं को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। अच्छा, व्यापार बाद में, पहले हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। तो 5 तारीख को लगता है कि कैथल पंजे में निशान पर मोहर लगाने जा ये तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हवा बह रही है, गंगा बह रही है। तो अच्छा, बागी था रही है, क्या नाम है? ज़्यादा सुनामी तो नहीं, आज भी आ गया है। सुनामी इतनी आ रही है कि इनको 5 तारीख को कोई भी आदमी ऊपर देखा। एक बार रणदीप जी के सुरजेवाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो बुक डिपो है उसके बाहर लगातार जो फूल मालाएं, फूलों से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। महिला, एक मिनट, प्रयागराज जी की लास्ट बात करा गई थी जी। हाँ जी, वो आप सुनामी की बात कर रहे थे। सुनामी तो आप देख रहे हैं सड़कों के पर। आप कहीं के ना हुड्डा के अंदर 2000 आदमियों का प्रोग्राम था छोटे वार्ड के अंदर। जहाँ भी जाते हैं भीड़ इतनी इकट्ठा हो जाती है, क्या नाम है, समय नहीं मिलता मिलने का। 500 प्रोग्राम आज लास्ट दिन है, 500 प्रोग्राम आज भी पेंडिंग है। हर एक आदमी चाहता है, क्योंकि हवा है, पर पता है कांग्रेस की सरकार आ रही है, लोग 10% लोग तो वैसे ही लग लेते हैं।
जो इनका विकास देखा है 10 साल में, जो विकास किया आपने पिछले 10 साल में भी देखा। नहीं, लोग कहाँ भी आदित्य अमेरिका से आया तो अमेरिका से तो नया विजन लेके आया है भाई मैंने क्या काम करना है। ये नए नए काम करेगा, जो अमेरिका के अंदर ऑटोमेटिक काम होते हैं वहाँ वो काम होंगे। जो रणदीप सुरजेवाला ने 10 साल में काम किए वो 5 साल में इससे डबल काम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई महिला नेत्री हैं, पार्षद भी हैं और जिलाध्यक्ष भी हो सुशीला। अच्छा, सुशीला शर्मा, क्या लगता है कि महिलाओं का साथ मिलने वाला है इसको? महिलाओं का आपने अब भी कहने की जरूरत पड़ेगी। कैथल में ऐसा कैथल में कल जो कैथल में प्रोग्राम था आज तक इतिहास में कभी इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। वो लहर थी, सुनामी थी महिलाओं की, और आदित्य सुरजेवाला जी को समर्थन देने के लिए जो बहनें पहुंची थी हजारों की संख्या में। ये मातृशक्ति कल प्रोग्राम हुआ था कैथल के खुरानिया पैलेस में, जहां तमाम कैथल की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, माता हैं, उन्होंने आदित्य सुरजेवाला को सर पे हाथ रखकर जीत का आशीर्वाद दिया था। तो उसकी बात कर रही हैं सुशीला शर्मा जी। हाँ जी, तो आप ये मत कहो कि जहाँ माता और बहनें खड़ी हो गई ना वहाँ तो सुनामी वैसे आ जाती है। अच्छा। जो वोट नहीं देगा ना रोटी भी खानी है। क्योंकि जहाँ माँ और बेटी खड़ी होगी ना घर वाले तो अपने आप ही लग जाएंगे, क्योंकि घर चलाना है। घर चलाने के लिए उनको साथ लगना पड़ेगा। एक 3-4 दिन से लगातार जो कैथल है इस समय चर्चाओं में आ गया। पूरे हरियाणा में भी एक विधायक के बयान पे भी विधायक ने कहा अभी गुंडागर्दी खत्म करूँगा। रणदीप सुरजेवाला का भी बयान आता है, भी गुंडे हमने शुरू से खत्म करे हैं जब से सरकार आई हमारी आई। तो क्या लगता है गुंडे की जो शब्द शुरू हुए हैं वे एक तो दबंग नेता के तौर पर ऐसे है जी। भाजपा सरकार ने हमेशा राजनीति की है जाति पाति को तोड़ने की और गुंडा राज फैलाने की। सच्चाई है इसमें 10 साल से गुंडा राज ही है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारी जो पहलवान है उनके साथ देखा आपने 2 साल पहले क्या हुआ था। तो ये गुंडागर्दी की सरकार तो है भाजपा सरकार, इसलिए सभी ने संकल्प लिया है कि हम इसको भगाएंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। आप देख रहे हैं तो तमाम जो इस समय लोग हैं इस समय भाई एक पार्षद और साथ हैं महेश गोगिया जी। गोगिया साहब, माहौल लग रहा है कि गर्म हो गया, आज लास्ट दिन है प्रचार में पूरा। कुछ गर्म तो माहौल है, एक तरफा इलेक्शन है। अच्छा। 50,000 वोटों से हम जीतेंगे। अच्छा। कांग्रेस पार्टी 50,000 वोटों से जीतेगी। अच्छा। कैथल के शहरवासी जितने भी हैं उन्होंने सोचना है या तो एक गुंडे को वोट देनी है। अच्छा। या आने वाले जो शहर का विकास कर सकेंगे या उसको वोट देंगे। अच्छा, तो लगता है कि अब की बार जो शहर है बदलाव, अब की बार गुंडों की सरकार नहीं आएगी, अब की शरीफों की सरकार आएगी, आम आदमी की सरकार आएगी, सबकी चलेगी। जो कहता मेरी चलती ही नहीं। अच्छा जी, कोई काम कर जो कहता जी लाइट मत्थे लगे मेरी तो चलती को नहीं। अच्छा, अब उसकी चलेगी, लोगों की चलेगी जी, सबके काम होंगे। चलो, और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। समय आपको बता दें कैथल के मेन बाज़ार में है, जहाँ सराफा बाज़ार में अभी रणदीप सुरजेवाला एंट्री करने वाले हैं। आपको साथ साथ हम दिखा रहे हैं क्योंकि सुरजेवाला पीछे से आ रहे हैं, लगातार वोटों की अपील कर रहे हैं, हर दुकान पर जा रहे हैं, दुकानदारों के हाथ जोड़ के आदित्य सुरजेवाला की फेवर में वोटों की अपील कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, ये देखिए, तो सुरजेवाला को मिठाई खिलाई जा रही है, तो मुंह मिठा करवाया जा रहा है रणदीप सुरजेवाला का। तो पूरा जो जोश और समर्थन है वो यहाँ पर कैथल के दुकानदारों का भी देखने को मिल रहा है। तो तमाम जो दुकानदार हैं इस समय सुरजेवाला का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। कितने मिनट की वीडियो है?